जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है स्काउट पवन व्लॉग पे। तो आज का जो सेशन है इसके सामने मैं आया हूं। जो पंचायत सहायक की 4821 जो भर्ती आई है, वैकेंसी आई हैं, उस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिटेल है, कितनी सैलरी की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप आवेदन करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ मैं साथियों आपको बताऊंगा कि उसमें अपने ब्लॉक की जो वैकेंसी है वो कैसे चेक करेंगे कि हमारे ब्लॉक की वैकेंसी इसमें आई है या फिर नहीं आई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी ब्लॉक की वैकेंसी आई है, हर जिले में कुछ ही ब्लॉक की वैकेंसी आई है। तो उसको कैसे आप चेक करेंगे, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि एज लिमिट क्या होती है, इसकी सैलरी क्या होगी, आपको काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो बहुत सारे डाउट सभी साथियों के मन में रहते हैं, तो सारे के सारे डाउट मैं इस सेशन में आपके कवर करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से सबसे फास्टेस्ट नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा बिल्कुल डेली बेसिस पे। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन वैकेंसी आप कर सकते हैं। सबसे पहला आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये भर्ती आई हुई है, जो कि पंचायत सहायक भर्ती है 10+2 लेवल की। एक भर्ती होती है पंचायत सहायक क्लास 10th वाली, जिसकी भर्ती अभी हुई थी। लेकिन ये जो वैकेंसी आई है दोस्त, वो है 10+2 वाले। जितने भी 10+2 अगर आपका कंप्लीट है तो आप उसमें भर्ती जो भर्ती है देख सकते हैं। इसमें आवेदन कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, चयन कैसे होगा, ये सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में चीजें को बताओ कुछ जाऊंगा। तो आइए तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जो इसका नोटिफिकेशन तो 7 जून को ही आ गया था, लेकिन जो इसके ऑफिशियल आवेदन शुरू होंगे वो 15 तारीख से आपके शुरू होंगे। 12 तारीख को आपका ये फॉर्म आउट हो गया था। तो जो इसका आपको पता है कि जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भरा जाएगा। आपको इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भर के सारे आपके डॉक्यूमेंट लगा के अपने ब्लॉक में जाके जमा कर देना। तो आइए नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं साथियों आपको बताता हूं कि कैसे कैसे चीजें आपको करनी है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं कि ये जो भर्ती करा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, पंचायती राज विभाग के द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी, जिसमें टोटल 4821 वैकेंसी है दोस्त। 4821 यानी कुल अगर वैकेंसी की बात करें भाई, तो इसमें टोटल वैकेंसी 4821 वैकेंसी यहां पर आप देख सकते हैं। कुल वैकेंसी 4821 है। आगे देखते हैं दोस्त कि इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है कि कुल रिक्तियां 4821 हैं। दूसरा पॉइंट आपको दिया है कि ग्राम पंचायत अवशेष पदों का विवरण एवं आवेदन प्रारूप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया उपलब्ध है। यानी जो फॉर्म होगा वो आप डाउनलोड करेंगे इसकी पंचायती राज विभाग से। लेकिन आपका जो फॉर्म है या नोटिफिकेशन है, इसको अगर आप पीडीएफ चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। आगे जब चलेंगे तो आगे इस नोटिफिकेशन में दे रखा है भाई कि ये देखो भर्ती प्रक्रिया की बात यहाँ पे की गई है दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया को हम देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में क्या होने वाला है। तो अगर मैं भर्ती प्रक्रिया की बात करूं दोस्त, तो सबसे पहला पॉइंट दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना 12 जून 2024 से 14 जून तक, यानी सूचना आपको 14 जून तक मिल जाएगी। 15 तारीख से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, अपने ब्लॉक में जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो काम दिया है, जो ऑपरेटर यानी जो कंप्यूटर में जो अधिकारी होते हैं, ब्लॉक में जो अधिकारी बैठते हैं, वो जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे डाटा को लिखना, रजिस्टर मेंटेन करना, ये सब काम जो होते हैं ये पंचायत सहायक के होते हैं। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके ग्राम पंचायत में ही मिलेगी, आपके ब्लॉक में मिलेगी। आगे देखो दोस्त, आगे यहाँ पे पॉइंट दे रखा है भाई कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 15 जून से है। मैंने बताई है कि जो इसके फॉर्म है ये आप 15 जून से अपने ब्लॉक में इसके फॉर्म जमा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया है दोस्त, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाना। यानी जो आपके फॉर्म जमा करेंगे, जैसे आपने जो फॉर्म जमा किया उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके ब्लॉक तक का पहुंचाया जाएगा 1 जुलाई 2024 तक के 6 जुलाई 2024 के बीच आपके रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट कहाँ आएंगे, वो ब्लॉक पे रिजल्ट आएंगे। चौथा पॉइंट दिया है कि ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठ सूची मेरिट लिस्ट तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष
विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता की सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के संबंध में सूची को जिला स्तरीय समिति के विचार समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना। यानी जो इसकी सूची बनेगी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी बहुत सारे आवेदन होंगे तो चयन किसका होगा, उसकी मेरिट की जो लिस्ट बनने वाली है वो आपकी जिला पंचायत राज अधिकारी तक कब पहुंच जाएगी, 7 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 तक इसकी सारी डिटेल बन के पहुंच जाएंगी। आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे इसमें पॉइंट नंबर नेक्स्ट दिया है भाई, आगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट दिया है दोस्त कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं स्तुति, यानी जो अब आवेदन करेंगे तो उसमें जो आपका डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, उसकी निगरानी में एक जो एसआईटी जो यहाँ पे गठित करी जाएगी समिति, तो वो आपके जो आवेदन होंगे उसकी जांच करेगी, उसमें मेरिट बनाएगी, वो सब कुछ करेगी, वो पूरा आपके डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके निगरानी में प्रॉपर ये काम होने वाला है चयन प्रक्रिया का, है ना। तो आगे पॉइंट नंबर 6 दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना, यानी ग्राम पंचायत जब आपका मान लो आ गया 15 तारीख तक, ये साहब 15 जुलाई तक सारे काम जो डीएम द्वारा जो टीम गठित की जाएगी वो सारा काम कर लेगी अपने कि कौन सा मेरिट लिस्ट में कितनी मेरिट लिस्ट जानी है, कितने बालक हैं ऐसे जिन्होंने अप्लाई करा है, वो सारे 15 जुलाई 2024 से 21 जुलाई तक हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट जो बचा है, तो आपको जो नियुक्ति पत्र है इसका, यानी 22 जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी दोस्त। अगर इस आवेदन में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं इस परीक्षा में तो आपको 22 जुलाई तक इसका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं। अगर मेरिट लिस्ट की बात की जाए दोस्त, तो जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पे बनेगी, हाई स्कूल के अंकों के आधार पे बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इंटरमीडिएट के आधार पे जो इसकी लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी और आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर ही चयन होगा। अगर बात करें योग्यता की, तो 18 से 40 साल तक कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन 15 तारीख को रिलीज होगी, जिसका मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। और जो फॉर्म है वो भी मैंने नीचे दे रखा है आपको कि अगर आपको फॉर्म भरना है दोस्त, इसका जो फॉर्म निकला है, नेक्स्ट पेज लेता हूं, उस पर फॉर्म है इसका। तो ये आपका प्रारूप फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है, ये तो मैंने नोटिफिकेशन आपको बता दिया। ये मैं आपको फॉर्म देता हूँ, ऐसा फॉर्म आपको ऑफलाइन लेना है, आपसे प्रिंट ले लेना है इसका। अगर ये फॉर्म चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आपको प्रिंट कर लेना है। इसमें आपको सारी डिटेल भरना है। यहाँ पे आवेदक का नाम भर देना है, यहाँ पे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है दोस्त, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर देनी है। यहाँ पे कार्य का कोई अगर अनुभव है तो भर देना है। बाकी सारी डिटेल अगर आपका है तो वहाँ पे फिल करके आपने सारे डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, अपना जात निवास प्रमाण पत्र जो भी लगाना हो वो लगा सकते हैं। इनका सबका फिल करके इस जो फाइनल आपकी जो बनेगी प्रिंट, उसको अपने ब्लॉक में जमा कर देना है। ठीक है दोस्त। तो अगर अब आप मेन मुद्दे की बात करते हैं, सर आपने ये तो हमें बता दिया, अब अगर साथी आप जानना चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक में वैकेंसी आई है या फिर नहीं आई, ये कैसे आप जानेंगे, तो आइए जल्दी से मैं उसका भी पीडीएफ आपको दे देता हूं कि अगर आपको जानना है दोस्त कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके ब्लॉक की जो वैकेंसी है वो आई है या फिर नहीं आई है, तो वो कैसे जानेंगे सर। तो ये इसका पीडीएफ हमारे पास है इसका। तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम, वहां से भी मिल जाएगा। यहाँ पे सारी जो वैकेंसी हैं उनके बारे में बताया गया प्रॉपर तरीके से कि ग्राम पंचायत वाइज वैकेंसी पोस्ट ऑफ पंचायत सहायक। ये इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस भी जिले से संबंधित हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, इसमें आप अपना जिला सर्च कर सकते हैं और अपने जिले के आगे देख सकते हैं कि जो आपकी ब्लॉक है वो उसकी वैकेंसी पद कितने हैं, वो आए हैं या फिर नहीं आए हैं। सपोज आपका जिला मान लो आगरा है, तो आगरा देखो यहाँ पे ढूंढेंगे कैसे, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे आप अगर मोबाइल में करें तो क्रोम में जाएंगे तो वहां पे आप फाइंड करके सर्च कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में चेक करते हैं तो कंट्रोल F दबाएंगे, वहां से फाइंड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे और तुरंत आपका मैच हो जाएगा। अगर उस तरीके से आप नहीं सर्च करना चाहते हैं, मैनुअली आप सर्च करना चाहते हैं, तो अपने जिले वाइज यहाँ पे देखेंगे। देखो आगरा, सपोज अब आगरा जिले से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपका जिला लिखा है, यहाँ पे आपका जिला लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आपका जिला। ठीक है,
यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, इसके आगे आपकी ब्लॉक दी है कि आगरा जिले में जितनी भी वैकेंसी आई है सारे ब्लॉक की यहाँ पे दे रखा है। इसी तरीके से मान लो कोई दूसरा ब्लॉक है आपका, मान लो मेरा ब्लॉक जो है सीतापुर पड़ता है, तो मैं आऊँगा ए से जेड की तरह भी अच्छा जो नाम दिए गए हैं वो ए से जेड की तरफ दिए गए, तो जल्दी से हम लोग नीचे लेंगे क्योंकि सीतापुर एस से शुरू होता है ना, ढूंढना मैं सिखा रहा हूं, तो एस सबसे नीचे आता है भाई लेट में, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे जो एस कहाँ है। यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ एस वाले पेज तक हम लोग चलने वाले हैं, तो एस देखते हैं कहाँ शुरू हो गया। यहाँ तो जे शुरू हो रहा है, थोड़ा इसी तरीके से आप और ओपन नीचे कर सकते हैं ना, यहाँ से पी आ गया, तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे और थोड़ा चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत हर डिस्ट्रिक्ट के लगभग आपको पता है उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं भाई, 75, तो उस 75 जिलों की वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे आर आ गया है ना, अब देखो यस जैसे आ गया, तो मेरा सीतापुर से है, अब इसी में हम ढूंढ लेंगे इस तरीके से कि सीतापुर कहाँ है। अब यहाँ पे तो अभी सैंड आ रहा है, शाहजहानपुर आ गया है ना, शामली आ चुका है और श्रावस्ती आ चुका है, सिद्धार्थनगर, अब आएगा हमारा सीतापुर। ठीक है दोस्त, ये रहा सीतापुर। जैसे मेरा सीतापुर है तो यहाँ पे सीतापुर के आगे जितने भी ब्लॉक की वैकेंसी है उतनी दी हुई है कि सीतापुर के अंदर जो है जो ब्लॉक पड़ते हैं ये सारे ब्लॉक हैं, इसके अंदर जो वैकेंसी आई है, जैसे एलिया ब्लॉक हो गया, आपका क्या हो गया बेहटा ब्लॉक हो गया, बिस्वा ब्लॉक हो गया, तो ये सारे ब्लॉक की पोस्ट हैं। इस तरीके से इस पीडीएफ के माध्यम से अपनी वैकेंसी ढूंढ सकते हैं। 15 तारीख से आपके आवेदन शुरू हैं, 18 से 40 साल उम्र है और ऑफलाइन वैकेंसी इसकी ऑफलाइन फॉर्म जमा करने हैं, 12th के बेसिस पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।